गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद क्षेत्र में इस वक्त अवैध निर्माण जोरों पे चल रहा है। नियमों के विपरीत बिल्डर इमारत खड़ी कर रहे हैं। इनके बनने से नियमों का उल्लंघन ही नहीं हो रहा बल्कि खरीदार भी ठगे जाते हैं। छोटे छोटे प्लॉट पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही है और इस सब के एवज में बाबू और अधिकारी मोटा पैसा वसूल कर रहे हैं। जीडीए के पास आजकल इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आ रही है, लेकिन समाधान के नाम पर महज लीपापोती करती जाती है। मोदी नगर में इन दिनों तहसील क्षेत्र में कृषि भूमि पर ही कॉलोनाइजर कॉलोनी शुरू कर रहे हैं। भूमि को आवासीय में दर्ज नहीं कराया जा रहा है। नियमों के विपरीत चल रहे कार्य से राजस्व को भी भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन मौन है। सब कुछ देखते हुए भी लोग अनजान बन रहे हैं। कॉलोनाइजर से साठगांठ कर प्रशासन अवैध निर्माण से आंख चुराए बैठे हैं। जिले में बैठे अधिकारियों की देहात क्षेत्र में मॉनिटरिंग कम है, जिसका फायदा कॉलोनाइजर उठा रहे हैं। लाखों रुपए का राजस्व डकार रहे। मोदी नगर में हापुड़ रोड पर गदाना गांव में सब्जी मंडी के सामने भी इस तरह कॉलोनी शुरू की जा रही है। यही हाल बखरवा रोड व कादराबाद से रोरी को जाने वाले मार्ग पर भी है। पिछले दिनों कम्मल व सोनू की तरफ से जीडीए व तहसील में शिकायत भी की गई थी। सारा रोड, बिसोखा रोड, सीकरी रोड के अलावा गांव अबूपर में भी 3-4 जगहों पर कृषि भूमि पर ही कॉलोनी शुरू की जा रही है। कलछीना मार्ग पर भी अवैध तरीके से प्लॉटिंग चल रही है। किसी भी जगह को आवासीय में दर्ज नहीं कराया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ निरीक्षण करने की जरूरत नहीं समझी और अवैध निर्माण बढ़ते चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्यादित्य न्यूज। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, सचिव जीडीए हूँ और अभी मैंने जुलाई 23 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ज्वाइन किया है और मेरे आने के बाद से और माननीय वीसी सर के मार्गदर्शन में, निर्देशन में जो भी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया है उसमें पूरी कड़ाई के साथ पहले नंबर पर अगर कहीं पर भी कोई कॉलोनी किसी के द्वारा अनधिकृत रूप से विकसित की जा रही है तो जैसे ही वो पिक्चर में आती है उसको तोड़ दिया जाता है। यहाँ मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आप कहीं पे छोटे छोटे भूखंड खरीद रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं, आप जीडीए से ये जरूर पता कर लें। मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ 9560105980 9560105980। आप जीडीए कार्यालय से जरूर पता कर लें कि वो कॉलोनी वैध है या नहीं वैध है, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी। आप कोई भी प्लॉट या भूखंड खरीद लेंगे छोटा मध्यम और बाद में आपको पता चलेगा कि वो कॉलोनी अधिकृत नहीं है और आप कुछ बनाएंगे तो वो टूट जाएगा। दूसरा, कहीं पर भी आपका कोई निर्माण है जो जीडीए का भूखंड है, यदि आप उस पर कोई निर्माण करना चाहते हैं तो आप मैप पास करा लें और उसके अनुसार ही वहां पर निर्माण करें। जहां तक जीडीए में डेवलपमेंट की बात है, आप सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि अभी यहाँ पर जो रैपिड एक्स है उसके जो गाजियाबाद में 8 स्टेशन हैं और उसका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, दुहाई क्षेत्र है, जिसको मिक्स लैंड यूज हम लोगों ने अभी मास्टर प्लान में निर्धारित कर दिया है। वहाँ की अच्छाई ये है कि भविष्य में जो भी व्यक्ति वहाँ पर अपना डेवलपमेंट करना चाहेगा, अपना मैप पास कराना चाहेगा, उसके मैप पास होगा और उसको उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा। इसमें कोई व्यक्ति जानना समझना चाहता है तो अलग से भी वो जीडीए में आकर के मेरे साथ या हमारे अन्य अधिकारियों के साथ बैठ करके वो बैठक कर सकता है। इसी तरह से जो भी रैपिड एक्स के स्टेशन हैं वहाँ पर इन्फ्लुएंस जोन बनाया गया है, तो उस इन्फ्लुएंस जोन के अंदर भी यदि आप कोई मैप पास कराएंगे और कोई निर्माण करना चाहते हैं तो सामान्य तौर पे आपको एफएआर का लाभ होगा। ये जो हमारा मिक्स लैंड यूज है वहाँ मैक्सिमम एफएआर 5 तक है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है और निवेशकर्ताओं के लिए भी और विकासकर्ताओं के लिए वहाँ पर विकास के, निवेश के अच्छे अवसर हैं। वहाँ आकर के और निवेश कर सकते हैं। डिटेल जानकारी मुझसे मिल करके कर सकते हैं, वीसी साहब से मिलकर कर सकते हैं या हमारे प्लानिंग सेक्शन में आके कर सकते हैं। सर, दिल्ली नोएडा की कनेक्टिविटी को लेकर कोई अगली प्लानिंग है? जैसा कि आप देख रहे हैं गाजियाबाद तो वेल कनेक्टेड है। यहाँ पर एलिवेटेड रोड है जो वेल कनेक्टेड है, आपका मेट्रो हो गया और जो रैपिड एक्स आया वो तो इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और दिल्ली से मेरठ का रास्ता बहुत छोटा हो गया। गाजियाबाद क्षेत्र में उनके जो रैपिड एक्स के स्टेशंस हैं उनकी वजह से आपको बहुत ही लाभ है और ये फास्ट ट्रेन है। आप
मेट्रो के बजाय यदि आप रैपिड से उपयोग करेंगे तो आप और आसानी से दिल्ली पहुंच सर सकेंगे। मेरठ बागपत से जो गाजियाबाद से होकर के जाएंगे जेवर के लिए कोई कनेक्टिविटी प्लानिंग है भविष्य में? उसके बारे में अभी हमने न्यूज़पेपर में ही केवल देखा, मुझे इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा भी कोई ऐसा जानकारी आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे या वीसी साहब शेयर करेंगे। सर अगर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट में कॉमर्शियल एक्टिविटी या कॉमर्शियल कुछ बिल्डिंग बनाता है उसके लिए उसके खिलाफ क्या किस तरह की कार्रवाई? मैं आप सबकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि भवन उपविधि है। किसी भी प्लॉट में, किसी भी भूखंड में आप क्या कार्य कर सकते हैं, कैसा मैप पास करा सकते हैं और मैप के बाद आप कैसा निर्माण कर सकते हैं, आपको वही करना चाहिए। रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल अलाउड नहीं है। यदि कोई करता है, गलत करता है, जब भी जीडीए की निगाह पड़ेगी या कोई व्यक्ति शिकायत करेगा, आपका नुकसान हो जाएगा। मेरा अनुरोध यही है कि नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो भी नियमों का पालन करें। सर रेजिडेंशियल में बेसमेंट के लिए भी कुछ रूल नियम है? अभी एक भवन उपविधि में अभी एक बदलाव आया है जिसको हम लोग बाय सर्कुलेशन उसको अप्रूव करा रहे हैं और जल्दी ही वो लागू हो जाएगा और प्रेस को भी वो अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम ग्रुप्स में भी उसको शेयर कर देंगे, आप लोग देख लें। पब्लिक ओरिएंटेड काफी अच्छे बदलाव हुए हैं। सर अभी तक तो ऐसे कोई नियम है नहीं कि आप बेसमेंट रेजिडेंशियल में बेसमेंट बना सकें। उसकी ठीक जानकारी हमें नहीं, लेकिन हमारा जो मैप सेक्शन है, मास्टर प्लान सेक्शन है, या यहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं वो बेहतर जानते हैं। आप उनसे चर्चा करके ही अपना मैप बनवाएं और ओबी पास करके एक मैप का सॉफ्टवेयर है, उसी के थ्रू आप ऑनलाइन अपना मैप पास कराएं। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।